अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम वकास भट्टी। आपने अपनी रोजमर्रा लाइफ के अंदर एक चीज नोट की होगी कि जिन लोगों को बातचीत का अच्छा हुनर होता है वो अपने माशरे के अंदर बातों ही बातों में मैदान जीत लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छी बातचीत का ये हुनर हम ले कैसे सकते हैं, हम किन बातों को मद्देनजर रखते हुए अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जनाब, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिनको मद्देनजर रख के आप बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं और वाकई ही इंशाअल्लाह ताला आप मैदान मार सकते हैं। आज की ये 7 बातें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं कि आप किसी से लाइव बात कर रहे हो, आप फोन कॉल पे बात कर रहे हो या आप ईमेल या मैसेज में किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। तो अगर आप इन 7 बातों का ख्याल रखते हैं तो आप एक बहुत अच्छे स्पीकर, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर साबित हो सकते हैं। तो जनाब, आप जान के हैरान होंगे कि अच्छा बोलने का जो पहला स्टेप होता है वो कभी भी हमारे बोलने से शुरू नहीं होता बल्कि सुनने से शुरू होता है। अगर आप अच्छी कम्युनिकेशन चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लिसनिंग को बेटर करें। आप किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपकी मुकम्मल तवज्जो उनकी बात को सुनने और समझने में होनी चाहिए। और अगर आपको किसी कारण बात समझ नहीं आती तो जरा भी हेजिटेट नहीं करना। अगला बंदा चाहे चीफ मिनिस्टर ही क्यों नहीं है, आपको दोबारा से पूछ लेना है कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मतलब ये कि अगर आप एक अच्छे लिसनर बन जाते हैं तो यकीनन आप बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। नंबर 2, सर, बातचीत के दरमियान आपने मुनासिब हरकत करनी है। हाथों को इस तरह से करके बैठना, सर को खुजाना, नाक को खुजाना या कपड़े टाई को ठीक करना। खवातीन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो बातचीत करते हुए बार बार अपने दुपट्टे को ठीक कर रही होती हैं। ये डेफिनेटली सामने वाले पे बैड इंप्रेशन देता है जिस वजह से आपकी कम्युनिकेशन डाउन हो जाती है। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही मुनासिब नहीं लगता है। सर, तीसरे नंबर पे कमाल की बात है कि आप जिस बंदे से भी बातचीत कर रहे हो जुबान और अल्फाज का चुनाव उसके लेवल के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ना कि आपके लेवल के अकॉर्डिंग। मिसाल के तौर पे आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, आपको उर्दू बहुत अच्छी आती है, बट आप जिस बंदे से अमरूद खरीद रहे हैं उसके साथ अगर आप इंग्लिश बोलेंगे या बहुत अच्छी हैवी किस्म की उर्दू बोलेंगे तो शायद वो आपकी बात को समझ नहीं पाएगा। और जनाब, दूसरी साइड पे आप एक बहुत हाई क्लास मीटिंग में बैठे हुए हैं जहाँ पे हर बंदा इंग्लिश को समझ सकता है, बहुत अच्छी उर्दू को भी समझ सकता है या किसी और लैंग्वेज को भी समझ सकता है जो आपको भी आती है, बट वहां पे आप लो लेवल की लैंग्वेज यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपके इंप्रेशन को खराब करेगी, जो आपकी कम्युनिकेशन का बेड़ा गर्क कर देगी। लिहाजा बहुत सिंपल है कि आप जिस बंदे से बात कर रहे हो उसका लेवल, उसका हुलिया आपको बता देगा कि आपको इस बंदे के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए और किन अल्फाज का चुनाव करना होगा। अगर आप इस चीज को मद्देनजर रखते हैं तो सामने वाला आपकी बात को जल्दी समझ जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर साबित होंगे। नंबर 4 के ऊपर जो कम्युनिकेशन की टिप है ये भी बहुत मजेदार है कि आपने एक टाइम के अंदर सिर्फ एक काम करना है। जब आप किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हैं या आप कोई ईमेल टाइप कर रहे हैं, कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं या लाइव बात कर रहे हैं तो उस टाइम के अंदर सिर्फ आपने एक ही काम करना है, मतलब जस्ट कम्युनिकेशन करनी है। अगर आप एक टाइम के अंदर मल्टीटास्किंग करेंगे तो कभी भी आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। यानी आप फोन पे बात कर रहे हैं, साथ आप लिख रहे हैं। खवातीन अक्सर जब फोन पे बात कर रही होती हैं साथ बच्चों को भी टोक रही होती हैं या वो किचन में काम कर रही होती हैं, जिस वजह से उनकी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो सकती है, उनकी बातचीत का लेवल डाउन हो सकता है जिससे आपका मोरल डाउन होगा। अब आपके लिए बेटर ये है कि जब भी आप कम्युनिकेट करें तो सिंगल टास्क करें, जस्ट कम्युनिकेट करें, मुकम्मल तवज्जो के साथ बातचीत करें। आपकी कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होगी, सुनने वाले को बात का मजा आएगा और उसका इंटरेस्ट बनेगा, जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस मजीद अप होगा और आप और अच्छे अंदाज में उससे बातचीत कर पाएंगे। अच्छा सर, आपने बहुत सारे लोग अपने इर्द गिर्द ऐसे भी देखे होंगे जो जब बात करते हैं तो बात खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आप सुनते सुनते थक जाते हैं
आई कांटेक्ट आपने मेंटेन किया हुआ है तो आपकी शायद आंखें भी थक जाएं। आपका दिल करता है कि आप इनकी बात सुनना खत्म कर दें। क्यों? क्योंकि उनकी बात बहुत लंबी होती है। तो जनाब टिप नंबर 5 यही है कि आप छोटी और मुनासिब बात करें। आपको अपने लफ्जों का चुनाव बहुत सिंपल सावधान होकर करना है ताकि सामने वाले को थोड़े लफ्जों के अंदर ज्यादा बात समझ आ सके। अगर आप ये करने में कामयाब होते हैं तो यकीनन आप अगले बंदे पे बहुत अच्छा असर डाल सकते हैं। क्यों जनाब? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपने ऐसे दोस्त को भी टैग कीजिएगा और ये वीडियो उसको भी सेंड कीजिएगा ताकि वो भी अपने लहजे को बेहतर कर सके। अब यहाँ मैं एक चीज आपको और बताता चलो, कुछ लोग लंबे लंबे जुमले इस्तेमाल करते हैं जिनका मतलब बहुत छोटा सा होता है। तो आप इन लंबे जुमलों की बजाय छोटे जुमले, थोड़े लफ्ज लेकिन बात जनाब बिल्कुल क्लियर करेंगे। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप यकीनन अगले बंदे को मुतासर कर सकते हैं। अब ये काम आप एकदम से नहीं कर पाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप आईने के सामने बैठ के अच्छी कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं या आप लोगों से बातचीत करते वक्त हर रोज इन बातों को अपने सामने रखेंगे। जब आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो यकीनन कुछ ही टाइम में आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होने लगेगी। ले जनाब टिप नंबर 7 की बात कर लेते हैं। जब भी आप किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपकी तमीज का दायरा इतना नहीं बल्कि बहुत बड़ा होना चाहिए। आपको बहुत अच्छे अंदाज में बहुत ज्यादा अदब के साथ अगले बंदे से बात करनी है। अब अदब का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपको झुक के बात करनी है, नहीं, आप अपने म्यार पे खड़े रहें और अगले बंदे से बात करें, लेकिन जो आपके अल्फाज हों वो अगले बंदे को इज्जत दे रहे हो। मिसाल के तौर पे आपकी डिक्शनरी में तुम का लफ्ज नहीं होना चाहिए। आप किसी छोटे को बुलाएं या बड़े को बुलाएं, आप हमेशा सामने वाले को आप कह के ही मुखातिब करेंगे। अगर आप ऐसे करने लगेंगे तो यकीनन कुछ ही हफ्तों में आपकी जुबान लफ्ज आपको अडॉप्ट कर लेगी और आपकी डिक्शनरी से तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप इस मीठे लफ्ज का अंदाजा कीजिएगा कि ये बहुत जल्द दूसरों के दिलों में जगह बनाने लगेगा और आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव माना जाने लगेगा, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को अप करेगा और माशरे के अंदर आपकी जगह बनने लगेगी। वो लोग जिनको बातचीत नहीं आती, जिनको लोगों के साथ आंखें मिलाना नहीं आता, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको अच्छी कम्युनिकेशन सीखनी पड़ेगी। आपको लोगों के साथ बातचीत का हुनर आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, आपको जनाब ये पता होना चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन अगलों के दिलों पे राज कर रही है या नहीं। अगर आप इस प्रैक्टिस को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही थोड़े टाइम के अंदर आप यकीन माने अपने आप को बहुत बदला हुआ महसूस करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी बातचीत बढ़ेगी, आपकी लोगों के साथ कम्युनिकेशन बेटर होने की वजह से आपके ताल्लुक और रिश्ते भी बेटर होने लगेंगे। अल्टीमेटली आप माशरे के अंदर ऊपर आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हर शोबे के अंदर, हर फील्ड के अंदर अच्छी कम्युनिकेशन अपना मीठा असर लाजमी देती है। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिएगा, इसको अपने पास सेव करके रख लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। आज की वीडियो में जनाब इतना ही। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।